और भाव 2022 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा निगाहें तो उत्तर प्रदेश पर ही रहेंगी। सबसे बड़ा स्टेट है भारत का। और ये माना जाता है कि 2022 में अगर योगी की वापसी होती है, जिसकी संभावनाएं जो तटस्थ और स्वतंत्र विश्लेषक हैं उनको लगता है कि 90% तो इसकी संभावना है। 10% राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% योगी की वापसी की उम्मीदें हैं। तो क्या 2022 और 2024 के लिए किसी भी तरह की आप चुनौती देख रहे हैं, योगी के लिए या मोदी के लिए? नहीं, मैं चुनौती नहीं देख रहा हूं, क्योंकि देखो ये कोरोना काल हो गया, वहां कहीं ना हमारे देखो देवेंद्र फडणवीस गांव गांव घूम रहे हैं अपोजिशन में, लेकिन घूम रहे हैं ना कम से कम। आपने कहीं अखिलेश को, मायावती को देखा है? जो पीड़ित है, ये हुए तकलीफ में है, पलायन हो रहा था, कहाँ देखा आपने? कहाँ देखा? मीडिया में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो लोगों की बुरी हालत थी, एक आप समझ लो कि भाई योगी की सरकार अच्छी नहीं है, ढंग से गवर्नेंस नहीं है, फिर भी वो हर जगह कम से कम जाते तो थे। दिखाई दिए इनको हैं। पूरा काम नहीं था, कुछ काम नहीं, आप अपोजिशन में बैठे हो तो कम से कम जाओ के लोगों की मदद तो करो, मदद तो करो। आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, योगी कर नहीं रहे, ये रोता रोते बैठ गए। तो फर्क वहां पड़ता है, लोग जब देखते हैं तो कम से कम ये चल रहा है, इससे चल रहा, गवर्नमेंट चला रहे, हमारे पास कुछ तो आ रहा है। अब देखिए उन्होंने कम से कम 8 एयरपोर्ट बना लिए जी लोगों जी। के लिए। जो 1-2 करोड़ लोग पलायन के वापस आ गए थे, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट से कुछ उद्योग शुरू हुए, वहीं के वहीं रहे हैं लोग। आज भी महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत सारे मजदूर वापस नहीं आए, तो उनके लिए नया रोजगार हो गया। कुछ ना कुछ किया। तो आपने अगर कुछ किया नहीं तो आप वोट मांगोगे, नहीं वो नालायक है इसलिए मुझे दो। ऐसा नहीं होता। लोग, आपको चैलेंज करना है तो हर चीज पर देखो, आप बोल सकते हो कि मेरे हाथ में सत्ता नहीं थी फिर भी हमने ये किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना बढ़ी, इसका कारण बढ़ी थी कि सत्ता में नहीं थी, फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन हर ऐसा डिजास्टर हुआ तो दौड़ कर जाती थी। अरे डिजास्टर मैनेजमेंट ये शब्द बना, उससे पहले शिवसेना की वो पहचान थी। 66-67 में जब पहली बार कोयना का बांध टूटा और सब कुछ गड़बड़, भूकंप हुआ था, तो उस समय तो शिवसेना 1.5 साल की थी, लेकिन 10-12 ट्रक भर के सामान पहुंचा था वहां। जब सही। शिवसेना का एक भी चुनाव शिवसेना लड़ी भी नहीं थी। तो वो शिवसैनिक आज कहाँ है, ऐसा लोग पूछते। आज आज जो डिजास्टर है, आपके हाथ में पूरी सत्ता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? तो समाजवादी पार्टी हो, मायावती की कोई पार्टी नहीं है। मायावती को मानने वाला एक अ, समाज विशेष है, वो उनका पक्का वोटर है, कुछ 12-13% होगा, और इतर और कुछ मिलकर 15% होता है। समाजवादियों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे मुस्लिम है, यादव है, और कोई ओबीसी मिलकर उनका कुछ 20% से ज्यादा होता है। लेकिन उसको उठाकर आपको कुछ करना है तो आपको 10-12% और लाने पड़ेंगे। अब ये दोनों इकट्ठा हो गए तो आपने लोकसभा में देखा, फिर भी बीजेपी का वोट 50% तक चला गया। तो चैलेंज आप करते हैं ना, तो आपको चैलेंज करने के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। वो आपके पास है नहीं। हाँ, जी कुछ जी। पॉकेट्स होते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल वो एक एक्सप्लेन करता हूँ कि हम चाय की प्याली हमारे सामने कोई रखता है, तो उसमें जी। आप देखेंगे 1.5 या 2 इंच चाय होती है हाइट में। अगर वो हम जो प्लेट होती है उसमें डाल देंगे तो उसकी ऊंचाई 1.25 इंच हो जाती है, आधा इंच हो जाती है, क्योंकि वो फैलता है। सही। तो आपका 29%, अगर 25%, 20% वोट है, वो अगर पूरे 400 सीट में है, तो उसमें से ज्यादा आप 50-60 सीट तक जीत सकते हैं।
लेकिन अगर आपका परसेंटेज 45-50% है तो आप 250 से आगे निकल जाते। सही। हाँ, लेकिन अगर आपका वही 29% वोट जो है, 25%, 20%, वो लिमिटेड जगह पर है, तो आप वहां से आपके ज्यादा चुनकर, आपको एग्जांपल दे दूंगा कि कर्नाटक में कांग्रेस को बीजेपी से 1% वोट ज्यादा थे, जी फिर भी बीजेपी एक नंबर की पार्टी बनी, क्योंकि साउथ कर्नाटक में बीजेपी का परसेंटेज कम है, जी वोटिंग जी। कम है, लेकिन नॉर्थ में ज्यादा है। तो जहां वो इकट्ठा है वहां उनकी सीटें निकल आती है और वहां की हार जाएगी, डिपॉजिट भी जाएगा। लेकिन समझो 300-400 सीटें यूपी की है, उसमें से अगर 150-250 सीट पर एसपी की ताकत अच्छी रहेगी तो 250 निकल कितने आएंगे, 50-60-70 तक, आप 100 तक जाएंगे, उससे आगे सही नहीं बात। जा सकते। लेकिन बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज इतनी अच्छी है कि वो 50-60-70 जगह पर उनकी ताकत कम होगी तो वहां तो हारेंगे, शायद 25-30 सीटें ऐसी है कि डिपॉजिट चली जाएगी, 70-80 सीट ऐसी होगी कि वहां हार जाएंगे, तो बचते कितने, 300-250 सीटें तो बच गई, बिल्कुल। उसमें से चुनकर आएगी। देखो, जहां आप लड़ सकते हैं वहां जीत सकते हैं, लेकिन आप लड़ने की पोजीशन में नहीं है, वहां जीतेंगे कैसे। जहां जीतना है उतना लड़ने की ताकत होनी चाहिए, और बीजेपी अपनी ताकत जो बढ़ाती जा रही है वो लड़ने की सीटें बढ़ाती जा रही है। मैंने जब प्रेडिक्ट किया था कि मोदी जी 2019 में 300 प्लस हो गए, तो मेरा जी पहले जी। लॉजिक क्या था, मैंने जो चुनाव के आंकड़े 25 साल के उसका अभ्यास किया है, तो मैंने देखा कि 332 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है। मेरा 2014 का आकलन था कि बीजेपी मेजोरिटी में आएगी, तो किस पर था कि भाई 2014 में बीजेपी 332 सीटों पर लड़ सकती है, और जी उसका जी। 75% आप निकालो तो मेजोरिटी हो जाती। इसलिए मैंने बोला था कि बीजेपी मेजोरिटी तक पहुंचेगी। 2019 में स्थिति ये थी कि 410 या 415 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती थी, और बिल्कुल उसका सही। 75% 300 था। तो जी यही जी। आप यूपी में लगाओ तो आपको पता चलेगा, ये जो इकट्ठा आना चाहते हैं, मोदी को हराना चाहते हैं, बीजेपी योगी को हराना चाहते हैं, उनकी ताकत कितनी सीटों पर लड़ने की है देखिए, तो आपको पता चलता है कि ये ज्यादा से ज्यादा 150 सीटों से आगे लड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही है। और लड़ने की सीटें ही आपकी 250, अपने 150 से कम है, तो आप जीतेंगे कि। बीजेपी की लड़ने की सीटें जो है वो 300, 350 तक पहुंचती, इसलिए वो बिल्कुल सही। मेजोरिटी से 250 से आगे निकल जाते हैं और 300 तक पहुंचते हैं।